तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ जिसकी आप में से बहुत सारे बच्चों की बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि सर जो फर्स्ट ईयर ऑफ हमारा इंजीनियरिंग बच्चों का रहता है, उसका आइडियल रोड मैप क्या रहना चाहिए। पहले हम आपको रोड मैप बताते थे कि कैसे आप अपनी जेईई के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एनआईटी या आईआईटी को सिक्योर कर सकते हैं। आज वो दिन आ चुका है जब बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेजेस के अंदर पहला साल का पहला कदम रखने वाले हैं और इस सवाल जो उनके अंदर चल रहा है कि सर आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग लाइफ को कैसे हम बेस्ट तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं अपने लिए, ताकि हम अच्छी प्लेसमेंट के साथ अपने लाइफ में आगे शुरुआत करें। आज ये सेशन आपको उन सभी बातों के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बहुत कुछ बताएगा। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने यार ये आपको याद होगा अब से कुछ महीने पहले भी, और इनफैक्ट महीने छोड़िए हर दिन मैं आपको ये बात कहता रहता हूँ कि जब जब तुम्हें जिस जिस सेशन की जरूरत पड़ती रहेगी, ये रिश्ता बंधा रहेगा, हम सब लोग एक सूत्र के साथ जुड़े रहेंगे। तो चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहें ताकि जब भी ऐसी वीडियोस मैं लेकर आऊं तुम तक ये पहुंच जाए, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। टेलीग्राम चैनल पे भी बच्चों बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। और ये आगे भी आपको जो भी बच्चे भी कॉलेजेस में जा रहे हैं या जो अगले साल या उससे आने वाले सालों में जाना चाहते हैं, ये वेदांतु जेई चैनल वो चैनल है जिसने बहुत सारे बच्चों को अपने इस जीवन के अंदर अपनी इस ड्रीम कॉलेजेस के अंदर धक्का भी लगाया है और उनको कॉलेजेस के अंदर तक जाके भी पूरी गाइडेंस देते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज बच्चों का हम बनाते हैं जो इंजीनियरिंग का पहला साल है उसे थोड़ा एक टॉप लेवल पे लेके जाते हैं और लेके जाएंगे आज के इस कोट के साथ, स्किल्ड पर्सन नेवर हैज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बच्चों आज का सेशन में इस विचार के साथ शुरू करना चाहता हूं कि जिस भी इंसान के अंदर स्किल होती है, जिसका माइंडसेट होता है कि मुझे सीखना है, मुझे अपने आप को नई टेक्नोलॉजीज पे ग्रो करना है, अपग्रेड करना है, उसको कभी भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। मैं इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बता देता हूं। कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो टीचिंग के अंदर ही, हमारे इस प्रोफेशन के अंदर ही बहुत सारे जो टीचर्स थे कहीं ना कहीं जॉब्स को लेके वरिड भी थे और ये लग रहा था एक ऐसा फेज कि शायद अब क्योंकि ऑफलाइन सेंटर्स नहीं खुल रहे, लेकिन अब क्या होगा, अब शायद कहीं टीचिंग हम कर ही ना पाए। लेकिन आप जानते हैं जिन जिन लोगों ने सही समय पे अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, अपने साथ ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को जोड़ा, आज की डेट में वो अपनी कंपनीज भी चला रहे हैं। तो आप जानते हैं इस बात को, ये बात याद रखिए, अगर आपके अंदर स्किल होगी तो हर कठिन से कठिन समस्या के अंदर भी आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं इसी नोट के अंदर कहना चाहता हूं, अगर आपको कहीं पर भी लगता है यार मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिला, मैं इस कॉलेज के अंदर स्किल इतनी अच्छे से नहीं सीख पाऊंगा, मैं जहां जाना चाहता था मैं थोड़ा सपने से दूर हूं, तो बेटा चिंता मत करिए, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अभी 6 महीने बाद फिर दोबारा जेईई मेन आ जाएगा, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ को कंटिन्यू रखिए, साथ ही साथ ऑनलाइन तैयारी करते रहिए और बहुत पर्सनलाइज्ड वे में आपको तैयारी करने के लिए हमारे वेदांतों के प्रो कोर्सेज मिलते हैं। ये कोर्सेज हमारे ड्रॉपर्स के बच्चे और क्लास 12th के दोनों के बच्चे ले सकते हैं, 11th का भी कोई बच्चा देख रहा है तो ले सकता है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है और इसके अंदर दो वर्जन होते हैं, एक प्रो क्लासिक और एक प्रो प्लस, दोनों में बस इतना ही अंतर बैच के अंदर पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आपके रिजल्ट की गारंटी, हमें पता है इस बैच के बारे में, इसका परफॉर्मेंस इतना जो है इतना सॉलिड है। जैसे जो दक्ष बच्चा जिसका जेईई एडवांस के अंदर रैंक 15 आया है, वो उसको इसी बैच का पार्ट था। तो इसके अंदर हमें पता है कि बच्चों का सिलेक्शन बहुत ऊपर जाता है, तो इसलिए आपको इस बैच के अंदर वीआईपी हम देते हैं, यानी कि आपका रिजल्ट की गारंटी लेते हैं वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस की। अगर तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो मैं सारे पैसे रिफंड कर देंगे, बाकी जो सारे फीचर्स होते हैं, कंटेंट की हार्ड कॉपी किताबें, 22 किताबें आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। मतलब वेदांतों के पास जो सबसे बड़ा एक ब्रह्मास्त्र है ऑनलाइन के अंदर, वो हमारे प्रो कोर्सेज हैं, तो आप इनका पार्ट बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। तो आइए अब शुरू करते हैं आपकी आज के इस क्लास को। तो आज के इस सेशन में बेटा जो मुद्दा है वो ये है कि यार आइडियल कॉलेज लाइफ का एक आइडियल रोड मैप क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कि यार कॉलेज लाइफ बेटा जो है वो बड़ी जबरदस्त है। तो पहले तो मैं आपको रोड मैप तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सेशन को एक एक ग्लिम्स की तरह शुरू करना चाहता हूं। यार ये एक ऐसा साल कुछ आपके होने वाले हैं जो आपके साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज बनाने वाले हैं। और मैं फिर एक बात यहाँ पे शुरू करता हूँ, ये बहुत हमारे एक इंपॉर्टेंट कोट है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। तो मैं यहाँ पे एक बात सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, इब्राहिम लिंकन जी की ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने जो दी थी कि अगर तुम मुझे 6 घंटे देते हो पेड़ को काटने में, तो पहले 4 घंटे मैं अपने औजार जो मेरा जिससे जिससे मैं काटना चाहता हूँ चीजों को, मैं उन्हें शार्प करने में लगाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पेड़ काट दूंगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये जो आइडियल रोड मैप है, इसको इस विचार के साथ दिमाग में शुरू करिए कि आप अपने इस कॉलेज के अंदर हर तरह के इमोशन को जिए। आप सिर्फ मस्ती ही मत करिए, आप अपने दोस्त बनाएं, दोस्तों के साथ बैठे अच्छे रिलेशंस बनाएं। दोस्त जब आपके अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कॉलेजेस के अंदर अच्छी कंपनी चूज करिए, बिकॉज जिस तरह की कंपनी में आप रहेंगे वही आपकी लाइफ में आगे इंपैक्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग डालेगी। तो अच्छे दोस्त होंगे
पार्टीज करो यार, कौन पार्टीज करने से आपको मना कर रहा है ना? यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ पार्टीज, बढ़िया पार्टीज होंगी आपके वहां पे, फ्रेशर पार्टीज होंगी, आप उनको अच्छे से एंजॉय करें। यू विल हैव एवरीथिंग, बात बैठे, ग्रुप डिस्कशंस करें, प्रोजेक्ट्स पे काम करें, और कोशिश करें, जो मैंने आपको अब्राहम लिंकन जी की स्टेटमेंट बताई है, कि पहले स्किल्स को डेवलप कर लें, है ना? और उसके बाद आप किसी भी चीज के अंदर उतरेंगे तो उस चीज को भेदने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो सारी चीजें करिए, और फैन इवेंचुअली ये जब 4 साल आपके कंप्लीट होंगे तो एक ऐसी फीलिंग भी आएगी, टोपी उछालने की फीलिंग तो हर एक बच्चे के अंदर रहती है कि मैं टोपी हवा में उछालना चाहता हूँ। तो ये फीलिंग भी आपको, सब बच्चों को जरूर बड़े अच्छे से मिलेगी। तो ये सब कुछ हम कर पाएँ, पार्टी कर पाएँ, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाएँ, सारी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहें, उसके लिए क्या रोड मैप है, ये सेशन आज उसके ऊपर है। तो आइए मैं अब आपके सामने पूरा आपको बताता हूँ, आराम से बैठ के सुनिएगा। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर बहुत क्रिटिकल है, तो जो फर्स्ट ईयर के ऊपर मैं आप टाइम लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड कर लिया, आगे सभी ईयर्स के अंदर आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को फॉलो करते जाएँगे, मोमेंटम ही आपको धक्का लगा देगा। तो इसलिए जो भी फर्स्ट ईयर की मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर आपका फर्स्ट ईयर का रोड मैप अच्छा होगा, तो बाकी 2-3 साल जो आपके रोड मैप है, वो ऑटोमेटिकली आपके ऑन ट्रैक आ जाएंगे। सबसे पहले बेटा देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक क्लियर ग्लिम्स दे देता हूँ कि 4 साल कैसे रहने वाले हैं। 70% ऑफ सिलेबस जो आपने ऑलरेडी अभी पढ़ा है, कुछ-कुछ वैसा ही होगा। तो जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाया गया, कुछ-कुछ वैसा ही आपको फर्स्ट ईयर के अंदर अपने कॉलेजेस के अंदर मिलेगा। जो न्यू एज कॉलेजेस हैं, उनके अंदर थोड़ा-सा करिकुलम बदल दिया गया है, लेकिन एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ जो हमने पुराने करिकुलम चलते आ रहे हैं, उनके करिकुलम्स के अंदर मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वही जेईई टाइप्स का ही, बस थोड़ा-सा लेवल बढ़ जाता है, 1-2 नए सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, कुछ वैसा ही सिलेबस देखने को मिलता है। ईयर 2 की अगर मैं बात करूं, इट विल बी बेसिक विद स्पेशलाइजेशन। तो पहले साल के अंदर सभी जो डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चे होते हैं, एक ही क्लास के अंदर बैठते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। सेकंड ईयर के अंदर फिर आपकी स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज लगने शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो न्यू एज कॉलेजेस हैं, वो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट वो फर्स्ट ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा वहां पे आजकल ट्रेंड बदल गया, लेकिन मोटा मोटा ये रहता है। थर्ड ईयर के अंदर आपको फिर बेटा आपकी स्पेशलाइजेशन की एडवांस नॉलेज दी जाती है, जिस भी ब्रांच के अंदर आप हैं, थोड़ा सा और एडवांस कंसेप्ट, एडवांस सब्जेक्ट्स मिलते हैं। और फोर्थ ईयर के अंदर फिर बेटा एडवांस प्लस एप्लीकेशन प्लस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो फोर्थ ईयर के अंदर फिर डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि नौकरी वोकरी में जाना है, आगे आपको अपनी बीटेक करनी है ना? वो सारी चीजें जो है आपको करनी है, उसके बाद आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है? तो ये एक ओवरऑल ग्लिम्स है आपका 4 साल का, और इसके अराउंड ही, इन्हीं विचारों के अराउंड ही आपके जो है 4 साल मेजरली चलने वाले हैं, ठीक है जी? बेटा एक बार जरा चैट में क्विकली बता दें दैट एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज ऑल वेल, ग्रेट गाइस, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं बेटा, ये बात याद रखना, इट इज मच इजियर टू लर्न न्यू थिंग्स इन द फर्स्ट ईयर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। पहले साल कॉलेज के अंदर चीजों को सीखना बहुत आसान होता है, इट्स मच इजियर टू लर्न न्यू थिंग्स इन द फर्स्ट ईयर। तो इसीलिए बार बार फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो हैबिट बना ली, वो आपको बहुत फायदा देगी। तो फर्स्ट ईयर को वेस्ट मत करना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार 2 साल भागे हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर चिल मारेंगे, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मिडल रास्ता हमेशा अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारा टाइम अपनी अपग्रेडेशन के ऊपर, अपनी स्किल्स एनहांसमेंट में भी लगाना, क्योंकि जब आप सेकंड थर्ड ईयर में जाओगे, थोड़ा खुद ही प्रेशर आना शुरू हो जाता है। थर्ड ईयर के अंदर वैसे ही थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर आना शुरू हो जाता है, अनसेड बातें आ ही जाता है हर बच्चे पे। तो जितना तुम फ्री होके फर्स्ट ईयर के अंदर सीख पाओगे, इतना आगे दोबारा नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए फर्स्ट ईयर के अंदर चीजों को लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर क्या करना है, ध्यान से सुनिए। तो फर्स्ट ईयर का जो पहला सेमेस्टर है, इसके अंदर सभी बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी बच्चे लर्न करें। देखो, जो तो न्यू जनरेशन कॉलेजेस हैं, उनमें तो सभी ब्रांचेस के अंदर सिखाया जाता है, लेकिन जो थोड़े से मान लो आपकी ब्रांच केमिकल है, बट स्टिल मैं सब बच्चों को बोलूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी आप करो। आजकल मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आप इलेक्टिव्स ले सकते हैं। बट अगर आपको इलेक्टिव्स नहीं भी मिलते, बट ये इंटेंट हर बच्चे का होना चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, बिकॉज आप जानते हैं कि ट्रेंड जो है वो आजकल आईटी का है। सीख लेंगे तो ओवरऑल हमारे लिए बेटर है। बहुत सारी हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन, माई सीक्वल, ऑप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर और कुछ सभी, चलो बाकी तो सीएस वाले कर ही लेंगे, लेकिन आपको ये सारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हो पाए इनके अंदर आपका जितना इंटरेस्ट डेवलप हो, जरूर जाएं। कोशिश करें एटलीस्ट एक सी प्लस प्लस, सी तो चलो अब आउटडेटेड हो गई है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज तो हर बच्चे को सीखनी ही चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी काम कर लेते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपके लिए आगे इंटरव्यूज के लिए, है ना, डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंटरव्यूज, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट के अंदर पूछा जाता है, तो आपके लिए थोड़ा सा वो भी आपका एक फाउंडेशन अभी से स्ट्रांग हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोशिश करें, सभी अगर नहीं कर पा रहे, बट इनमें से कोई एक दो चीजें जरूर अपनी पक्की करें, ठीक है? ओके जी। दूसरी बात, डेटा स्ट्रक्चर्स का अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड बताऊं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा हमारा एरे, स्ट्रिंग्स, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ये सारे सब टॉपिक्स आते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज हैं। लास्ट हायरार्की जो होती है वो ट्रीज की होती है। तो
जितनी भी टॉप कंपनीज होती है, मैं अभी बच्चों को बता दूं, मैं पहले बता भी रहा था, डेटा स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम प्लेसमेंट्स के अंदर पूछा जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके अंदर जो भी इंटरव्यूज होते हैं तो वहाँ ट्रीज तक जाकर डिस्कशन की जाती है। तो जब आप अपना ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में सारी हायरार्की समझ में आएगी। तो कोशिश करिए यहाँ तक आप लोग जरूर अपने आप को इक्विप्ड कर पाए। आपका फ्यूचर में प्लेसमेंट्स को लेकर काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और जो बच्चे न्यू जनरेशन कॉलेजेस के अंदर जाते हैं उनको तो करवा ही दिया जाता है। बाकी कॉलेजेस के बच्चों को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच। ठीक है? तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ इसे ज़रूर करें। और हाँ, मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ, अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने मेरे बच्चों ये कर लिया, ये चीज़ अगर आपने अचीव कर ली कि मैंने जो आपको बोला कि एक आपने डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप का पार्ट कर लिया, एक आधी लैंग्वेज सीख ली, द जॉब इज़ डन। मैं अब आपको ये बता देता हूँ, देखो अगर आप ये फर्स्ट ईयर के अंदर ही कर लोगे ना, ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एनआईटी सिक्योर हो गया, अब आईआईटी की तैयारी करनी है। तो अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम एक तरह से बस थम्स अप है कि अब तुम नौकरी पक्की है। नौकरी क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज जो हैं उनके इंटरव्यूज के अंदर इन्हीं से क्रैक क्रैक हो जाता है एग्जाम आपका। तो आपकी नौकरी पक्की है, अब आप थोड़ा कुछ और सोच पाओगे, अब कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर स्टार्टअप, डिस्कशंस, तो उन तरफ फिर एनर्जी लगा पाओगे, नहीं तो बेसिक चीजों पे संघर्ष करते रहोगे, ठीक है? तो इस चीज से अपने आप को जल्दी फ्री कर लीजिएगा। अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब आप जाते हैं तो बेटा याद रखना, और मैं एक और बात बताऊं बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, तुम अभी जस्ट पढ़ाई वाले मोड से निकल कर गए हो। तो पढ़ाई वाले मोड से जब जस्ट निकल कर जाते हो ना तो पढ़ाई कर पाओगे। जितना लेट करोगे, जितना थर्ड ईयर पढ़ाई का मोड हट जाता है। तो फिर उसके बाद ना वो मोड के अंदर आगे सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है? चलिए अब सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सेकंड सेमेस्टर में सभी बच्चों से कहूंगा अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें। किस चीज में ज्यादा मन लग रहा है? तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो सभी बच्चे जो मैंने बताया है उसी को फॉलो करिएगा। सेकंड में थोड़ा पर्सनल स्पेसिफिक जाएंगे। किस चीजों में इंटरेस्ट है? किसी बच्चे को गेमिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को हो सकता है मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थोड़ी सी एक्सप्लोर करिए। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है उसको ढूंढिए। यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे ये कोडर डोजो, गिटहब, ये हमारे एग्जाम्स होते हैं, वो ग्लोब लेवल के एग्जाम्स है कोडिंग के। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे कॉलेज का कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाना है, आप वहां पे जा सकते हैं, डांस कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट और उन चीजों की तरफ आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर एफर्ट करिएगा। वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, और कोशिश करिए मेरे बच्चों, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अच्छी सीजीपीए मेंटेन करने की। बहुत सारे लोग जो होते हैं सीजीपीए से बहुत मार खा लेते हैं। देखो इस बात को आप समझो, अगर आप सीजीपीए अच्छी नहीं रखोगे तो अच्छी कंपनीज में 3 साल बाद नहीं बैठ पाओगे। तो मैं ये नहीं कहता 10 रखो, मैं ये नहीं कहता 10, बट ऐसा भी ना रखो कि आपकी सीजीपीए 5 से नीचे चलेगी, 6 से नीचे चलेगी, तो उस केस में बहुत सारी कंपनीज में बैठ ही नहीं पाओगे। आइडियल वैल्यू सीजीपीए की 7.5 टू 8 है। 8 ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और मैं जैसे बार-बार बोलता आया हूँ, जीवन में मिडल रास्ता बेटा हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो अगर आप बीच का रास्ता फॉलो करेंगे, तो वो आपके लिए ओवरऑल बड़ा फ़ायदामंद बात रहेगी। साथ ही साथ बेटा कोशिश करिए कि अ, बेनिफिट्स क्या हैं अच्छी सीजीपीए के, जो मैंने आपको बोला है अभी, कि कैंपस प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं आपकी, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल फॉर मास्टर्स, अगर आपको कल को फ्यूचर में एमटेक करनी है, बहुत चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। आपकी मास्टर्स के लिए प्रोफाइल अच्छी होगी। कॉलेज मार्क्स आर आल्सो इंपोर्टेंट फॉर कैट एडमिशन, अगर कल को एमबीए करना है, तो उसके लिए भी आपको बेसिकली सीजीपीए चाहिए होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद का बूस्ट होता है कि हाँ यार, ठीक है, मेरी सीजीपीए जो है वो अच्छी है, तो कोशिश करिए सीजीपीए आपकी मेंटेन हो। ओवरऑल आप अपने आप को ज़्यादा कंसोलिडेटेड और फुलफिल्ड मानेंगे। ठीक है जी? इसके अलावा मैं जो सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, सेकंड सेमेस्टर के अंदर मेरे भाई आप लोगों को अपनी सॉफ्ट स्किल्स को एनहांस करना है। नाउ व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स जैसे बेटा मैं बोल रहा हूँ, अब मैं यूट्यूब पे बोल पाता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते। तो आप कैसे कम्युनिकेशन कर लेते हैं, कैसे आप अपनी बात को सामने वाले के आगे रख देते हैं, वो स्किल्स, वो पर्सनैलिटी, अगर कोई स्टेज शो पे अगर आप कोई होस्टिंग कर पाए तो और अच्छी बात है। तो उस पर्सनैलिटी वाले एस्पेक्ट को जितना हो पाए मैक्सिमम एक्सप्लोर करिए, सॉफ्ट स्किल्स अपने डेवलप करिए, दिस विल हेल्प यू इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये तो मतलब मान के चलिए जिस बच्चे को बात करनी आती है ना, जिसको बात रखनी आती है, बात कहनी आती है, उसको लाइफ के हर स्टेजेस के अंदर इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। वाइजली चूज योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फिर बार-बार बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स इसलिए अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि कंपनी ही ऐसी पकड़ ली है कि जहाँ पे आप कोई ढंग की बात कर ही नहीं रहे। तो फिर यहाँ पे रिपीट करूँगा बेटा, अपनी कंपनी को अच्छी तरह से चूज़ करिए, आपके पेरेंट्स बहुत ट्रस्ट करके आपको कॉलेजेस पे भेज रहे हैं। तो यू गाइस हैव दिस रिस्पांसिबिलिटी कि एटलीस्ट मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर रहूँ ताकि कुछ भी गलत चीज़ें हमारी यूज़ ना हो। और लाइक माइंडेड पीपल विल ऑलवेज हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स, और ये बात सदैव बेटा याद रखना, आप कॉलेज में ऐसे दोस्त बनाएं जहां पे जो आपके दिमाग जैसे होंगे ना, वो हमेशा आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपकी कंपनी ही ऐसी है जहां पे मिसमैच है, तू कुछ और करना चाहता है, सामने वाले का एम ही कुछ और है, तू कह रहा है मैं ये करता हूँ, वो कह रहा है कि चल अभी छोड़ यार, अभी बैठते हैं, आराम करते हैं, घूम के आते हैं, वो भी ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं कर रहा, बट जहां पे मिसमैच लगे वहां पे कोशिश करिए, अवॉइड करिए, बिकॉज वो फिर आपको फाइनली अपने गोल्स के अंदर अचीव करने नहीं देंगे।
मुझे आज भी याद है, मेरा एक कॉलेज के अंदर दोस्त हुआ करता था, उसको डे 1 से क्लियर था कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है। तो उसने किसी और से ज़्यादा दोस्तियाँ की ही नहीं। उसने पकड़ा ही एक ऐसे बच्चे को जिसके पेरेंट्स आईएएस हैं, उससे उसकी दोस्ती हुई। उसका भी गोल था मुझे आईएएस निकालना है। वो सारा गाइडेंस इकोसिस्टम उसको मिला और वो उसके इकोसिस्टम के अंदर ही उसको वो सपोर्टिव रहा। तो वो तैयारी में लगा रहा और निकल गया इवेंचुअली। तो यही जो बात मैं आपको कह रहा था कि इकोसिस्टम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा अपने सीनियर्स आपका बहुत ध्यान रखेंगे कॉलेज के अंदर सीनियर्स के साथ गैप मत रखिए, सीनियर्स के साथ बात करिए। गाइडेंस उनसे अच्छी आपको कोई नहीं देगा क्योंकि जिस जर्नी को तुम जी रहे हो वो जी चुके हैं। तो उसके फायदे, नुकसान, कहाँ से बचना है, किस टीचर को सीरियसली लेना है, किस टीचर को सीरियसली नहीं लेना, वो सारी अंदर की जो बातें हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो सीनियर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, प्रोफेसर्स हो गया, अच्छी खासी एक्सट्रोवर्ट रहे बेटा, इंट्रोवर्ट ज़माना भी नहीं है और आजकल इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं फ्यूचर में। तो एक्सट्रोवर्ट रहें, अपनी बातें करें और कंसिडर जॉइनिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़ बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़ होते हैं, उनको जॉइन करिए। जो जैसे मैंने पहले भी बोला सॉफ्ट स्किल्स को अपनी अपग्रेड करने के लिए। रिमेंबर जॉब इंटरव्यूज़ 50% इज़ टेक्निकल एंड 50% इज़ सॉफ्ट स्किल्स। ये बात याद रखना कि जो जितने भी हमारे कंपनीज़ के इंटरव्यू जो राउंड्स होते हैं, 50% सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता है। बस बनाएँगे, धीरे-धीरे आपकी वीडियोज़ भी इंप्रूव होती जाएँगी, आपका कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। सेकंड ईयर के अंदर बच्चों मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, ये फर्स्ट ईयर है और मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ बेटा, फर्स्ट ईयर जिस बच्चे ने अपना ढंग से अचीव कर लिया, उसकी जॉब डन है। जिसका फर्स्ट ईयर हो गया मेरी तरफ से उसको थम्स अप है बिकॉज़ जिसने फर्स्ट ईयर अच्छा कर लिया, वो आगे अपना ग्राफ लाइफ का बड़ा अच्छा अपना पकड़ पाएगा। तो फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। अब सेकंड ईयर के अंदर बेटा बहुत सिंपल है। आपको बहुत सारे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स जो हैं इनको लगाना है सेकंड ईयर के अंदर। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना शुरू करिए, है ना? मीट एक्सपर्ट्स कैन क्रिएट नेटवर्किंग पे काम करिए, जो-जो एक्सपर्ट्स हैं। और फिर मैं बता दूँ जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर सँभाल लिया, वो अच्छी प्लेसमेंट सँभाल लेगा और वो उस मोमेंटम के अंदर ही सेकंड ईयर को अच्छा निकाल देगा। ठीक है? तो उसको उसका फिर दिमाग आ जाएगा, नहीं अच्छा मुझे लिंक्डइन पे जाना है, मुझे एक्सपर्ट से मिलना है, नेटवर्किंग करनी है। कीप प्रैक्टिसिंग योर स्किल ऑन हैकर रैंक, कोडरजेफ, है ना? ये सारे जो हैं आपके, ये सारे आपकी कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ें जो है साथ-साथ कर सकते हैं। एंड सेकंड ईयर विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ द बीटेक। कंपनीज़ कम टू पिक बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप। अब मैं यहाँ भी बता दूँ बहुत सारे बच्चों को सेकंड ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स की ऑफर्स मिलती हैं और अगर आपने अच्छा मेहनत किया, आपकी स्किल्स अच्छी हुई, तो इंटर्नशिप के अंदर भी आपको पीपीओ मिल जाता है। तो सोचो सेकंड ईयर के अंदर ही आप लोग अपनी प्लेसमेंट को लेके फ्री हो जाओगे, ठीक है? बट मुश्किल होता है, सेकंड ईयर के अंदर पीपीओ मिलना बहुत मुश्किल है। न्यू जनरेशन कॉलेजेस आजकल वो क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाकी कॉलेजेस की बात करूँ, तो अच्छे कॉलेजेस के अंदर भी कई बार फाइट आ जाती है। बट ये अगर हो जाए, अगर ये आप अचीव कर लो, तो सोचो आप कितना मेंटली रिलीव होगे कि 4 साल बाद जॉब भी पक्की है, ऑफर आपके पास है और आप बहुत चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अपने आस्पेक्ट और अपनी पर्सनैलिटी को ढूँढ पाओगे, बहुत सारी चीज़ों और के लिए। फिर थर्ड ईयर के अंदर बच्चों मैं आपको कहूँगा प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप मस्ट बी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे बेटा थर्ड ईयर के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो थर्ड ईयर के अंदर सेकंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप आती है, तो ये थोड़ी प्रायोरिटी रखो, रिसर्च करो, इंटरेस्ट देखो, इंटरव्यूज़ दो, सिर्फ कैंपस पे डिपेंड मत रहो, बाहर भी थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, ठीक है ना? तो टारगेट कंपनीज़ की लिस्ट बनाओ और उनकी इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, मेंटेन डिसेंट सीजीपीए जो मैंने आपको पहले भी बोला था और गैदर एज़ मच एज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज़ यू कैन बिकॉज़ ये इंटर्नशिप्स के लिए जो कंपनीज़ हेजिटेट करती हैं, वो इसलिए हेजिटेट करती हैं कि यार जब तक मैं सिखाऊँगा तब तक तेरा इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, तो मैं तुझे पैसे किस बात के दूँ? तो अगर आपके पास पहले से प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आपका इंटर्नशिप के अंदर जाने का स्कोप थोड़ा-सा बढ़ जाता है, ठीक है जी? और फोर्थ ईयर के अंदर बेटा बहुत सिंपल है, अपनी टारगेट कंपनी को फॉलो करो, रिसर्च ऑनलाइन अबाउट इट्स इंटरव्यू, जॉब पोजीशंस एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। तो फोर्थ ईयर तो बेटा डेफिनिटली आपको फाइनली नौकरी लेनी है। तो जो भी टारगेट कंपनीज़ हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लोर करिए। लुक फॉर कैंपस, ऑफ कैंपस भी बेटा करिए, सिर्फ कैंपस पे डिपेंड मत रहिए, ऑफ कैंपस भी एक्सप्लोर करिए। मेनी टाइम्स ऑफ कैंपस पैकेजेज़ आर हायर देन ऑन कैंपस पैकेजेज़। तो आपने देखा ये जो बड़े-बड़े करोड़ों में केवल पैकेजेज़ ऑन ऑफ कैंपस लगते हैं, वो केवल ऑन कैंपस नहीं लग पाते। लीवरेज जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स, लिंक्डइन कैन बी अ बिग टाइम। तो लिंक्डइन के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल है, जॉब सर्चिंग के अंदर बहुत हेल्प मिल जाती है। अटेंड द मॉक इंटरव्यूज इन कैंपस एंड ऑनलाइन। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह को थोड़ा सा मतलब इंटरव्यूज देते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप उस चीज को लेके भी सिंसियर और सीरियस रहेंगे तो आपके लिए चीजें आगे फ्यूचर में काफी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है जी। तो आई गेस बच्चों दैट वाज अ क्विक सेशन फ्रॉम माय साइड जिसके अंदर मैंने आपको आज आइडियल रोड मैप बताया है और इस तरह से अगर आप अपनी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर को बिताओगे आई एम वेरी श्योर आप सब लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स, बहुत सारी और चीजें एंजॉय कर पाओगे। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा ताकि हम आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपको देते रहें और अपने जूनियर्स को भी आप कमेंट्स के अंदर रेकमेंड कर सकते हैं अगर आपको लगता है इस चैनल ने आपकी कहीं भी इस पूरी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड की है
तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके जूनियर्स आपके कमेंट्स को पढ़ के इस चैनल से आगे भी फ़ायदा लेते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। और किसी वीडियो की अगर आपकी डिमांड हो, इस वीडियो का काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था, कोई और अगर आपकी डिमांड है, मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर हाज़िर होऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, जय माता दी।